किसान नेता डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया। खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसानों का टेंट भी हटवा दिया गया। आंदोलन के 13 महीने बाद बॉर्डर खाली कराया गया है। वहीं पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है। इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद किसानों के बनाए शेड को भी हटा दिया गया। इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो कल 7वीं वार्ता हुई, वो भी बेनतीजा साबित हुई। इसमें किसान नेता समेत कई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी शामिल हुए। इसमें पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवन पंढेर और जगदीत डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया गया। किसानों के साथ सरकार की ये 7वीं वार्ता, जो कि एक बार फिर विफल साबित हुई, बेनतीजा रही। और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, बॉर्डर पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई। किसानों की ये बैठक, जिसके बाद का ये एक्शन देखने को मिला। टीन शेड सभी को हटा दिया गया और इस पूरे किसान आंदोलन को संभाले डल्लेवाल को भी हिरासत में ले लिया गया। सरकारों के साथ किसानों की ये बैठक, जो कि बेनतीजा साबित हुई। तमाम ऐसी मांगें किसानों द्वारा लगातार की जा रही हैं। एमएसपी को लेकर अड़े हैं किसान। ऐसे में इन्हीं मांगों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। 7वें दौर की वार्ता कल देखने को मिली, जो कि बेनतीजा साबित हुई। और उसके बाद ये बेहद बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। तमाम दिग्गज यहां मौजूद थे बैठक में, किसानों के साथ वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया। और उसके बाद पुलिस ने किसान आंदोलन को खत्म कराया और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खनौरी और शंभू बॉर्डर, जहां से किसानों को हटाया गया। किसान आंदोलन पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस वाले लगातार किसानों से शांतिपूर्वक अपील करते नजर आए। वहां से हट जाने को लेकर पंजाब में किसान आंदोलन फिलहाल खत्म हुआ है। जो 7वें दौर की वार्ता हुई थी किसान और सरकार के बीच में, वो विफल रही है। उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। हालांकि किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। उनको हटाने के लिए पुलिस वहां पर एक्शन करती नजर आई। बुलडोजर से टीन शेड्स भी वहां से हटाने पड़े, तंबू हटाने पड़े। हालांकि पुलिस शांतिपूर्वक लगातार किसानों के साथ अपील कर रहे थे। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, पुलिस ने ये एक्शन लिया है, बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर किसानों से लगातार अपील की गई कि आप बॉर्डर छोड़ दीजिए, और आंदोलन कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आंदोलन ऐसा लग रहा है कि खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक छोटी सी एक स्कफल फार्मर्स किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में जो झड़प है, वो यहाँ देखने को मिली। और दोनों ही बॉर्डर्स पर, चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, दोनों ही बॉर्डर्स पे इस तरह की झड़प देखने को मिली है। लेकिन अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि प्रोटेस्ट एकदम खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट पहले भी देखा है। जब किसान आंदोलन हुआ 2020-2021 में, उस समय भी जो स्थितियां थी, वो एक बार को ऐसा लगा था कि प्रोटेस्ट खत्म होने को है, प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो गया था। देखिए, जब ये किसान चंडीगढ़ में सरकार के साथ बातचीत करके लौट रहे थे, उसके बाद पंजाब पुलिस का ये इस तरह का एक्शन देखने को मिला है। अब ये देखना होगा कि इसके बाद जब इनका डिटेंशन, क्योंकि मेकशिफ्ट में इन सबको किसानों को रखा गया है, इनके किसान नेताओं को रखा गया है, क्योंकि देखिए जगदीत सिंह डल्लेवाल जो एक बड़े किसान नेता कहे जाते हैं, वो अब पहले से ही एक एम्बुलेंस में है, क्योंकि वो नवंबर से लगातार एक फास्ट पे है, एक उनका एक व्रत
चल रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पुलिस को इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की हेल्थ को लेकर चिंता जताई थी, सवाल पूछे थे, इवन चीफ सेक्रेटरी तक को तलब किया गया था। और तो ये पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में है, तो हर चीज को बहुत सोच समझ के करना होगा और हर चीज की जवाबदेही तय हो सकती है। तो ये सब यहाँ पर मामले हैं। और अगर जिस तरह से डिटेंशन किया गया है, डिटेन किया गया है किसान नेताओं को, ये देखना होगा कि क्या उनका अरेस्ट होता है बाद में या उन्हें छोड़ दिया जाता है, या क्या शर्तें रखी जाती हैं, या कोई डायलॉग खुलता है यहाँ से। ये सब चीजें अभी देखनी बाकी है, क्योंकि बुधवार की शाम को आनन फानन में इस तरह का एक्शन होना अपने आप में क्या पुलिस की रणनीति है, क्योंकि पुलिस बेसिकली ये है कि प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी ये लोग खत्म करने की तरफ। संभव कल 7वें दौर की वार्ता भी हुई थी किसान और सरकार के बीच में, लगातार इस तरह की वार्ता पहले भी चलती आई है। कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर अब भी किसान अड़िग हैं? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एक ऐसी डिमांड है जो कि सरकार की तरफ से ये है कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय असर इसका पड़ेगा। तो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के संस्थान है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या और से सभी संस्थान की अपनी अपनी क्या राय है और उसका कैसे इम्पैक्ट असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे कैसे असर पड़ेगा, इन्हीं सब चीजों को लेकर एक कन्विंसिंग बातचीत सरकार के बीच में, किसान नेताओं के बीच में चल रही है। उसी के अलग अलग राउंड चल रहे हैं उसी को। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ इशारा किया था कि आप डायलॉग कीजिए और डायलॉग से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसी दिशा में काम चल रहा है, उसी दिशा में बातचीत चल रही है। लेकिन जिस तरह से बुधवार की शाम को पुलिस का ये एक्शन होता है और ये डिटेंशन बड़े लेवल पे होता है, जहां 100 से ज्यादा किसान नेताओं को एक तरह से डिटेन किया गया है। अब देखिए, डिटेन और अरेस्ट में फर्क है। अब मेकशिफ्ट डिटेंशन किया गया है, कोई एक हॉल है, वहां पर इन किसान नेताओं को रख दिया गया है। और खासकर जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि एक एम्बुलेंस में है, जिस तरह से मैं कह रहा कि वो एक फास्ट कर रहे हैं और उसमें उनकी हेल्थ बहुत क्रिटिकल जोन में है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी कर चुका है। उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उनका हेल्दी रहना। तो ये देखना होगा कि पंजाब पुलिस और क्या क्या एक्शंस लेती है, जिससे इनकी जो डल्लेवाल की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो डायलॉग है वो बंद ना हो, और साथ में प्रोटेस्टर संभव प्रशासन का पीला पंजा भी वहां पर देखने को मिला है। बुलडोजर से क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की गई? देखिए, एक हैकलिंग तो दोनों तरफ से हुई, तो स्वाभाविक है अगर जब दो पक्ष आपस में बातचीत से आगे बढ़ते हैं, जब बहसबाजी होती है और उसके बाद एक तरह से हैकलिंग होती है, तो ये देखना होता है कि वो किस स्तर तक जाती है। और बुलडोजर के जिस तरह से हम लोग शॉट्स दिखा रहे हैं, तो हाँ, चूंकि जब वो एक तरह से रैन बसेरे थे और जहां पर वो प्रोटेस्ट चल रही थी, उन प्रोटेस्ट को हटाने की यहाँ पर कोशिश, प्रोटेस्टर्स को हटाने की, और इसीलिए बुलडोजर, इस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि ये मास लेवल पे किया जाता है या एक सिंबॉलिक रूप में किया जाता है। क्योंकि अगर बुलडोजर एक्शन बड़े लेवल पे होगा तो स्वाभाविक है ज्यादा समय नहीं लगेगा किसानों को टॉप कोर्ट अपील करते हुए, चाहे वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। संभव डल्लेवाल आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में है फिलहाल, लगातार उनकी हेल्थ को लेकर निगरानी रखी जा रही है। सरवन सिंह पंढेर भी तो हिरासत में है, क्या उनकी भी निगरानी मेडिकल चेकअप्स वगैरह को लेकर रखी जा रही है? देखिए, डल्लेवाल का मामला इसलिए सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है क्योंकि नवंबर में जब उनके 50 दिन पूरे हुए थे फास्ट ऑन टू डेथ के, तो आमरण अनशन के, तो 50 दिन जब पूरे हुए तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और एक लंबी बहस हुई थी, जहां जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में टिप्पणी की थी कि हम सब देख रहे हैं और हमें सब पता चल रहा है। तो इस तरह की जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है तो स्वाभाविक है
कि स्टेट अथॉरिटीज को चौकन्ना हो जाना होता है कि भाई कि टॉप कोर्ट देश की इसको मॉनिटर कर रही है। और ये भी कहा था कि उनसे एक तरह से रिक्वेस्टिंग वे में भी कहा था कि आप बातचीत कीजिए और सरकार के सामने अपना पक्ष रखिए, विचार रखिए, और किसी भी प्रकार का वायलेंस जो था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था और कहा था कि आप बातचीत से, डायलॉग से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जरूरत पड़ी तो हम इंटरफियर कर सकते हैं, इस तरह की बातचीत कही थी। तो ये सब चीजों को जब ध्यान में रखते हैं तो ये देखना होगा कि इस तरह का एक्शन ये आखिरकार इसकी क्या वजह है, क्योंकि आज अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी शंभू बॉर्डर पे कि आखिर इस तरह का एक्शन क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है। क्योंकि अगर डायलॉग करना है तो ये अगले 1-2-3 घंटों में ही बातचीत का रास्ता साफ कर देंगे, और डायलॉग नहीं करना है तो एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, और बड़ा एक्शन फिर छोटे स्तर पे नहीं रुकेगा। किसान भी अपनी तरफ से एक जो प्रजातांत्रिक उनका अधिकार है कोर्ट्स पर जाने का, वो देखने को मिल सकता है। तो आज का दिन बहुत क्रूशियल है। संभव जिस तरीके से हमने देखा ये पूरा एक्शन लिया गया, ऐसे में लाजमी है कि अब किसानों में भी आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें डिटेन किया गया या फिर जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक शिफ्ट किया गया। एक तो ये बताइए कि उनको शिफ्ट कहाँ किया गया है, और दूसरी चीज ऐसे में आक्रोश भी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा किसानों में। एक पास में ही हॉल है, वहां पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है अब फिलहाल के लिए। और सबसे बड़ी बात इंटरनेट का सस्पेंशन है। इंटरनेट का सस्पेंशन अगर हो जा रहा है तो कॉलिंग की सस्पेंशन है, अब वहां पर कॉल नहीं कर सकते। काफी दूर पे मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ बॉर्डर से, क्योंकि अगर मैं वहां पर रिपोर्ट करता हूं तो इंटरनेट का सस्पेंशन है, आवाज ही दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सब चीजें हैं। और एक पास में ही मेकशिफ्ट हॉल है, वहां पर अभी उन्हें रखा गया है। 100 से ज्यादा किसान नेता वहां पर एक साथ डिटेन किए गए हैं। अब ये देखना है कि डिटेंशन, मुझे नहीं लगता कि डिटेंशन इतनी जल्दी किसान नेता पीछे हटेंगे या फिर प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। देखिए, एक तरफ जहां से बुलडोजर एक्शन और दूसरी तरफ उनका डिटेंशन, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की मंशा यहाँ साफ दिख रही है कि वो नहीं चाहते अब प्रोटेस्ट लंबा चले। लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से एक प्रजातांत्रिक इनके पास अधिकार है प्रोटेस्ट करने का और अपनी मांगे सरकार के सामने रखने का। देखिए, जहां तक बात आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो ये एक ऐसी मांग है जिसका असर इकोनॉमी पे बड़े पैमाने पे पड़ेगा। और भी इंटरनेशनल भारत की कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से भारत को अपना पक्ष रखना पड़ेगा अगर भारत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे MSP को लीगल गारंटी के रूप में लेके आता है। तो ये सब चीजें कुछ टेक्निकल चीजें हैं और इसमें कई संस्थान इन्वॉल्व होंगे। कई संस्थानों के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए अलग अलग राउंड्स की बातचीत चल रही है चंडीगढ़ में, और 7वें राउंड की बातचीत होने के बाद ये एक्शन लिया गया है। बिल्कुल तो संभव अब देखना होगा कि डायलॉग के जरिए किस तरीके से इस पूरी समस्या को हल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान सेना की हालत पस्त है। एक तरफ से तालिबान, दूसरी तरफ से TTP पाकिस्तान